9 साल की उम्र में एक बच्चा घर छोड़कर साधु बनने चला जाता है और मोह भंग होने पर जब वो गांव लौटता है तो बड़े भाई की हत्या हो जाती है। वो बच्चा गंगा नदी पार करके हथियारों से बदला लेता है और उसी दिन से छोटे सरकार बन जाता है। आज वही अनंत कुमार सिंह जेल में बंद होकर के भी चुनाव जीत लेता है 28,206 वोटों के अंतर से। जेल से बाहर निकलते समय हजारों लोग सड़कों पर नाचते हैं, 10,000 समोसे और 20,000 रसगुल्ले बांटे जाते हैं। क्या ये बिहार का सबसे खूंखार बाहुबली का कहानी है या मोकामा के गरीबों का मसीहा? एक तरफ 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले, हत्या, किडनैपिंग, बालू माफिया, AK-47 और UAPA, दूसरी तरफ लाखों लोग उन्हें अपना रक्षक और अपना सरकार मानते हैं और कहते हैं कि छोटे सरकार के बिना मोकामा अधूरा है। आज हम अनंत कुमार सिंह की पूरी जिंदगी खोलकर बताएंगे। बचपन की अनकही कहानी, परिवार का संघर्ष, अपराध का साम्राज्य, राजनीति का खेल, स्थानीय लोगों की मदद, लोगों की उन पर गहरा प्यार और समर्थन क्यों इतना मजबूत है। हर फैक्ट की सच्चाई भी बताएंगे। पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट दस्तावेज, चुनाव आंकड़े और लोकल कहानियों के साथ, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि ये अपराधी है या मसीहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस लंबे और विश्लेषण में। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मोकामा से जुड़े सबसे विवादास्पद और लोकप्रिय नाम अनंत कुमार सिंह का, जिन्हें लोग प्यार से छोटे सरकार कहते हैं। अनंत कुमार सिंह वर्तमान में मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। उन्होंने नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेल में बंद रहते हुए भी भारी मतों से जीत हासिल की। मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत दे दी और वे जेल से बाहर आए। उनके स्वागत की तैयारी में पूरे मोकामा में धूमधाम मची हुई है। अनंत कुमार सिंह का जन्म 5 जनवरी 1961 को पटना जिले के बाढ़ प्रखंड के नदवान गांव में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रदीप सिंह घोड़े की गाड़ी चलाते थे। परिवार में 4 भाई थे। सबसे बड़े बिरांची सिंह, फिर फीजो सिंह, फिर दिलीप सिंह, जो बड़े सरकार के नाम से जाने जाते थे, और सबसे छोटे थे अनंत सिंह, जिसे प्यार से लोग छोटे सरकार बोलते हैं। लोकल कहानियां और मीडिया रिपोर्ट्स में बताता है कि 9 साल की उम्र में अनंत सिंह घर छोड़कर साधु बनने चले गए थे। वे कुछ समय तक साधुओं के साथ रहे, लेकिन मोह भंग हो जाने पर गांव लौट आए। ठीक उसी समय उनके बड़े भाई बिरांची सिंह की हत्या हो गई। परिवार पर नक्सलियों का हमला हुआ। अनंत सिंह ने पुलिस के न्याय का इंतजार नहीं किया। लोकल कहानियों के अनुसार उन्होंने गंगा नदी तैर कर पार की और बदला ले लिया। सच्चाई यह कहानी लोकल कथाओं और पुरानी रिपोर्ट्स में बार बार दोहराई जाती है, लेकिन आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड में बचपन के इस हिस्से का पुष्टि सीमित है। 9 साल की उम्र में जेल जाने का दावा भी लोकल कथाओं का किस्सा है। हकीकत यह है कि 1979 में 18 साल की उम्र में उनके खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। बड़े भाई दिलीप सिंह 1980 के दशक में मोकामा में गैंग लीडर बन चुके थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए बूथ कैप्चरिंग की, फिर खुद राजनीतिक में आए और 1990 में मोकामा से विधायक बने। अनंत सिंह उनके एनफोर्सर के रूप में काम कर रहे थे। दिलीप सिंह की मौत के बाद अनंत सिंह ने परिवार की विरासत संभाली और छोटे सरकार बन गए। यह किस्सा स्थानीय लोगों में बहुत लोकप्रिय है और उनकी छवि को परिवार रक्षक के रूप में मजबूत करता है। अनंत कुमार सिंह का नाम सबसे ज्यादा बालू माफिया, लैंड ग्रैबिंग और हथियार तस्करी से जुड़ा हुआ है। मोकामा गंगा नदी के किनारे जहां बालू की खदानें हैं, पुलिस रिपोर्ट्स और मीडिया जांच के अनुसार अनंत कुमार सिंह पर आरोप है कि इन्होंने इन बालू खदानों पर कब्जा कर लिया और करोड़ों का माफिया चलाया। उनके गुर्गे बालू ट्रकों पर टैक्स वसूलते थे और विरोध करने वाले को धमकाते या मारते थे। 2020 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद 38 आपराधिक मामले बताए थे। बाद की रिपोर्ट्स में यह संख्या 52 तक पहुंच गई। इनमें 7 हत्या के मामले, 11 हत्या के प्रयास, 4 किडनैपिंग, दंगा और लैंड ग्रैबिंग जैसे आरोप शामिल हैं। 2015 में उन्होंने 4 युवकों को किडनैपिंग की और एक की हत्या कर दी गई। मामले में गिरफ्तार किया गया था। सबसे चर्चित केस AK-47 और हथियारों का है। अगस्त 2019 में उनके नदवान वाले घर से AK-47 राइफल, मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 गोली बरामद हुई थी। इस मामले में उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। जून 2022 में पटना कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। इसी वजह से वे विधायक पद से अयोग्य घोषित हो गए। लेकिन 14 अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने
उन्हें इस मामले में बरी कर दिया और तुरंत रिहा कर दिया। जनवरी 2025 में मोकामा में एक और गोलीबारी हुई। नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत कुमार सिंह के गुर्गे और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई। अनंत कुमार सिंह खुद मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें हथियार, कानून, सरकारी काम में बाधा और गाली गलौज के आरोप में नामजद किया। नवंबर 2025 का सबसे ताज़ा मामला दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के समर्थक थे। 30 अक्टूबर 2025 को उनकी हत्या कर दी गई। उनके पोते ने अनंत कुमार सिंह और उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया था। 2 नवंबर 2025 को अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वे चुनाव प्रचार के दौरान जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में मोकामा से चुनाव लड़े और 28,206 वोटों के अंतर से जीत गए। उन्होंने 91,416 वोट पाए, जबकि राजद के बीना देवी को 63,210 वोट मिले। अनंत कुमार सिंह की राजनीतिक शुरुआत 2005 में हुई। उन्होंने मोकामा से पहला चुनाव जीता। उसके बाद 2010, 2015 और 2020 में वे विधायक भी बने। शुरू में वे जनता दल यूनाइटेड में थे, फिर राजद में चले गए और 2025 में वापस जनता दल यूनाइटेड में लौट आए। वे भूमिहार वोट बैंक की मजबूती से कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अनंत कुमार सिंह स्थानीय लोगों की मदद कैसे करते हैं और लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं। मोकामा का इलाका हमेशा से जातीय हिंसा, बाढ़, कमजोर और प्रशासन और बाहरी गुंडों से परेशान रहा है। यहाँ पुलिस की पहुंच कमजोर है। ऐसे में अनंत कुमार सिंह को लोग पैरेलल सरकार मानते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि छोटे सरकार ने मोकामा में कानून व्यवस्था बनाए रखी और बाहरी गुंडा को नहीं घुसने दिया। वे तुरंत न्याय देते थे। कोई विवाद हो तो लोग उनके दरबार में जाते हैं, शिकायत करते हैं और फैसला मिल जाता है। स्कूल, कॉलेज बनवाने, अस्पताल में मदद, गरीबों को अनाज और कपड़े बांटने जैसे काम करते हैं। उनके समर्थक दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबों की मदद की है, रोजगार बढ़ाया और स्थानीय विकास कराया। लोकल रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टडीज में साफ है कि लोग उन्हें इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे दादा की तरह काम करते हैं, विवाद सुलझाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं और क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा देते हैं। भूमिहार समुदाय में वो रोल मॉडल है। कोई युवा कहते हैं कि उन्होंने नक्सलियों और बाहरी माफियाओं से बचाया है। यही वजह है कि बार बार चुनाव जीतते हैं। लोग अपराध जानते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा और न्याय के प्रतीक भी मानते हैं। जेल से जीतना और जेल से बाहर निकलने पर भारी स्वागत इसी प्यार को दिखाता है। दूसरी तरफ नेगेटिव सच्चाई भी कम नहीं है। 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले, कई हत्याएं और UAPA जैसे गंभीर कानून ये सब साबित करते हैं कि अनंत कुमार सिंह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता हैं। बालू माफिया और लैंड ग्रैबिंग में इलाके से हिंसा बढ़ी, विरोध करने वालों पर हमला हुए। दुलारचंद यादव हत्या जैसे ताज़ा मामला दिखाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हिंसा जारी है। 2020 के हलफनामे में 38 मामले थे, बाद में 52 तक पहुंचे। AK-47 केस में 2022 में 10 साल की सजा हुई, लेकिन 2024 में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। दुलारचंद यादव हत्या में गिरफ्तारी हुई, लेकिन मार्च 2026 में जमानत मिल गई। बालू माफिया का आरोप पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन कई मामले में कोर्ट में बरी भी हुए हैं। 2025 से 26 का ताज़ा अध्याय 2025 के चुनाव में जेल से जीत और मार्च 2026 में जमानत। ये घटनाएं बिहार की राजनीति का आईना है। पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी और अनंत कुमार सिंह बाहर आए। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया था। दोस्तों, अनंत कुमार सिंह की कहानी बचपन के संघर्ष से शुरू होकर बाहुबली राजनीतिक तक पहुंची है। एक तरफ स्थानीय लोगों का गहरा प्यार और समर्थन, क्योंकि वे सुरक्षा, न्याय और मदद देते हैं। दूसरी तरफ अपराध का रिकॉर्ड जो कानून व्यवस्था को चुनौती देता है। लोग उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि मोकामा के सरकारी सिस्टम कमजोर और छोटे सरकार ने उस जगह को भरा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह लंबे समय में बिहार के लिए अच्छा है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, अनंत कुमार सिंह मोकामा के लिए अच्छा है या नहीं। बिहार में बाहुबली राजनीति कब खत्म होगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बिहार, जय हिंद।